हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और भविष्य में अच्छे रहें, इसके लिए भगवान से दुआएं करती हूँ। बेटा, मैं बबीता ठाकरन म्यूज़िक की क्लास के साथ आज मैं आपको आपके सिलेबस की 3 ताल का प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। पहले मैं उसका परिचय बताऊंगी आपको और उसके बाद मैं उसकी हैंड बीट करके दिखाऊंगी एगुन और दुगुन में। आपको अपने घर में बैठ के उसकी प्रैक्टिस करनी है। जब भी हम फेस टू फेस मिले, मैं दुआ करती हूँ भगवान से कि हम बहुत जल्दी फेस टू फेस मिले, तो हम उस प्रैक्टिकल को एक बार फिर से करेंगे। एक बार, 2 बार, जितनी बार होगा। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को प्रैक्टिकल के दौरान कोई दिक्कत ना आए, इसलिए मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी समझा पाऊँ। तो बेटा चलिए, मैं आपको बताने जा रही हूँ 3 ताल। 3 ताल 16 मात्राओं की ताल है। इसमें 4-4 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं। इसकी पहली मात्रा पर सम, 5वीं और 13वीं मात्रा पर पहली और दूसरी ताली, 9वीं मात्रा पर खाली होता है। इसे शास्त्रीय संगीत के छोटे ख्याल के साथ गाया बजाया जाता है। इसमें गीत, भजन, शब्द इत्यादि भी गाए बजाए जाते हैं। मसीद खानीगत और रजा खानीगत जो इंस्ट्रूमेंट म्यूज़िक से रिलेटेड होती हैं, उसमें भी इनका अधिकतर प्रयोग किया जाता है। इस ताल का प्रयोग मध्य लय, द्रुत लय और अति द्रुत लय में किया जाता है। यह तबले की ताल है और बहुत लोकप्रिय ताल है। इस ताल की एक गुण इस प्रकार है: धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा तिन तिन ता, ता दिन दिन धा। अब मैं इसे आपको हाथ पे बजा के दिखाऊंगी। आप मेरे हाथ की तरफ देखेंगे। पहले मैं इसको काउंटिंग से करूंगी और उसके बाद मैं इसको बोल से करूंगी बेटा, ठीक है। तो अब ये देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस प्रकार मैंने आपको 3 ताल की एक गुण करके दिखाई, एक गुण मात्राओं के माध्यम से। अब जैसे मैंने मात्रा पे आपको बताया कि पहली मात्रा पर सम होता है, जिसे हम हैंड बीट करते समय या प्रैक्टिकली वे में हम इसे हैंड बीट के थ्रू हाथ पर ताली बजा कर दिखाते हैं सम को, जबकि ये ताली नहीं है। इसकी पहली मात्रा पर सम धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। अब बेटा, जहाँ मैंने हवा में हाथ दिखाया वो इस ताल की खाली मात्रा यानी 9वीं मात्रा थी, ठीक है। और जहाँ मैंने इसकी पहली ताली बजाई, वो पहली ताली कौन सी थी? 1 2 3 4 5। ये जो 5वीं मात्रा पर लगी है वो पहली ताली है। और उसके बाद जब 9 10 11 12 13 जब मैंने किया तो मैंने दोबारा से ताली बजाई। इसका मतलब इस ताल की दूसरी ताली, ठीक है बेटा। अब मैं इसको एक बार फिर से आपके सामने बोल के साथ करूँगी। हाथों की तरफ ध्यान दे। धा धिन धिन धा, धा दिन दिन धा, धा तिन तिन ता, ता दिन दिन धा। ओके। अब मैं इसकी दुगुन करूँगी। देखो, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन दिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन दिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन दिन धा, धा दिन। अब लास्ट में मैंने जो ताली बजाई उसमें क्या, उसका क्या मतलब है? सम से चलकर सम पर समाप्ति करना किसी भी ताल का आवर्तन कहलाता है। इसी प्रकार मैंने एक गुण में सम से शुरू करके और उसके साथ साथ दुगुन करके मैं वापस से सम पे आई। अब मैं एक गुण और दुगुन दोनों एक साथ करूँगी, ध्यान से देखिएगा। धा दिन धिन धा, धा दिन धिन धा, धा तिन तिन ता,
ता दिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा दिन धिन धा, धा तिन तिन ता दिन धा, धा दिन धा, धा दिन धा, धा तिन तिन ता दिन धा धा। ठीक है बेटा, इस प्रकार 3 ताल की 1 गुण और 2 गुण मैंने आपको करके दिखाई। आशा करती हूँ आपने मेरे प्रैक्टिकल के माध्यम से समझ लिया होगा। वीडियो की सहायता लेते हुए आप लोग इसकी पूरी तरीके से प्रैक्टिस करके रखिए। बहुत जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। भगवान आपको स्वस्थ रखे।